आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। नोवल कोरोना वायरस की बात की जाए तो पूरा देश जो है इसकी लड़ाई लड़ रहा है और लगातार साइंटिस्ट द्वारा, लगातार डिपार्टमेंट, लगातार एडमिनिस्ट्रेशन इसकी मेडिसिन को लेकर, इसकी वैक्सीन को लेकर लगातार जो है काम कर रही है, लगातार जुटी हुई है। और इस समय मैं मौजूद हूँ जम्मू के IIIM लेबॉर्ट्री में, जिसे पहले RRL लेबॉर्ट्री के नाम से जाना जाता था। यहाँ पर पूरे जम्मू कश्मीर से लोगों के सैंपल्स आते हैं, यहाँ पर टेस्टिंग होती है। किस तरह की यहाँ पर टेस्टिंग की जाती है, कितने साइंटिस्ट यहाँ पे काम करते हैं, किस तरह से यहाँ पर काम किया जाता है, तो आज हम आपको दिखाएंगे IIIM लेबॉर्ट्री में किस तरह से काम जारी है। और यहाँ के हम कुछ सीनियर साइंटिस्ट से भी बात करेंगे, लैब टेक्नीशियंस, हम आपको दिखाएंगे किस तरह से काम कर रहे हैं। नोवल कोरोना भारत की लड़ाई में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के द्वारा लगातार मेडिसिन को लेकर प्रयास जारी है। PM की अपील के बाद IIIM के वैज्ञानिक इस बीमारी की दवा खोजने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन दवाओं को विकसित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर कई शोध आधारित परियोजनाएं की गई हैं। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं रिसर्च सीनियर प्रिंसिपल साइंटिस्ट इंशात अली खान जी। सर, आपका स्वागत है। सर, जिस तरह से हमारे ऑनरेबल जो प्रधानमंत्री मोदी जी है, उनके द्वारा कहा गया था कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी IIIM रिसर्च लेबॉर्ट्रीज है, वहाँ पे कोविड-19 की वैक्सीन की तैयारी की जाए। अगर हम जम्मू की बात की जाए तो यहाँ पर मेडिसिन की रिसर्च जो है लगातार जारी है, लगातार आपके द्वारा काम किया जा रहा है। कितना सक्सेसफुल अभी तक रिसर्च आपकी हुई है, कितने साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, IIIM जो है वो CSIR का एक पार्ट है। और तो CSIR की अराउंड 38 लैब्स ऑल ओवर इंडिया हैं, तो उसमें से कुछ लैब्स में वैक्सीन का काम चल रहा है। IIIM एज सच वैक्सीन में काम नहीं कर रहा है, बट IIIM का मेन रोल फाइटोमेडिसिन्स या प्लांट बेस्ड मेडिसिन के ऊपर है। तो इसमें हम लोगों के पास एक CGMP प्लांट है छोटा सा, जहाँ पर हम लोग खुद एक्सट्रैक्ट बनाकर उसकी मेडिसिन बनाते हैं। तो इस एरिया में हम पार्टनरशिप, हम एक टीम का पार्ट हैं आयुष के साथ, आयुष, ICMR और CSIR। तो हम लोग यहाँ पर ये 3 ऑर्गेनाइजेशन 3 प्रोडक्ट्स को लेकर क्लिनिकल ट्रायल कर रहे हैं, जिसमें एक मेडिसिन है टिनोस्पोरा, आपने नाम सुना होगा, जिसको नॉर्मल टर्म्स में गुची बोलते हैं, जो डेंगू में यूज़ होता है। तो एक वो मेडिसिन है, और एक है ग्लाइसिराइजा, जिसका नाम लिकोराइज है कॉमन नेम, और तीसरा है बिथानिया। तो इनके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। तो अब ये जो मेडिसिन हैं ये आयुर्वेदा में वेल रिपोर्टेड हैं एज एंटी इन्फ्लेमेटरी और इम्यून बूस्टर्स। खासकर अश्वगंधा इज वेल रिपोर्टेड फॉर इम्यून बूस्टर, क्योंकि आपका आयुष के साथ काम रहता है, सिर्फ मेडिसिन जो है। तो हम लोग का आयुष के ऊपर, तो ये आयुष में रिपोर्टेड है। हम लोग इसको साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं कि हम लोग जो इसका एक्सट्रैक्ट बनाते हैं वो बहुत साइंटिफिक तरीके से बनाते हैं, और इसके अंदर जो कंपाउंड्स होते हैं हम उनको एनालाइज करते हैं कि हाँ, ये वाले कंपाउंड्स इस एक्सट्रैक्ट के अंदर आ रहे हैं कि नहीं। जब हम उस तरह का क्वालिटी कंट्रोल हो जाता है, तब ये मेडिसिन बनते हैं, टैबलेट बनते हैं, फिर वो क्लिनिकल ट्रायल में जा रहे हैं। तो ये बहुत जल्दी ये क्लिनिकल ट्रायल स्टार्ट होने वाला है दिल्ली में। इसमें कई सारे हॉस्पिटल्स इन्वॉल्व हैं। तो इसमें हम लोग जो ऑलरेडी कोविड से इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, उनको एक मेडिसिन ऑलरेडी कोई चल रही है, तो उसके साथ हम ये एड ऑन ट्रीटमेंट देंगे, जिससे उनकी जो रिकवरी है वो जल्दी हो जाएगी। नोवल कोरोना को प्रिवेंट करने के लिए मेडिसिन भी लाई गई है आयुष द्वारा, क्या कहेंगे? आयुष में भी सच एंटीवायरल कोई ट्रीटमेंट नहीं है। जी। हम लोग उसके सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर इसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो हम उसके इन्फ्लेमेशन को ब्लॉक कर सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मेडिसिन की, तो वो आयुष मेडिसिन एक तरह से सपोर्टिव रोल्स प्ले कर सकती हैं मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, इम्यून को बूस्ट करने के लिए। और जो आपका मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो आपने रिटोनोवीर, लोपेनोवीर है, या रेमडेसिविर है, या हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, ये मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो अभी तक चल रहे हैं, उनके साथ इनको हम अगर साथ में लगा दें तो पेशेंट की रिकवरी जल्दी हो जाएगी। अभी कितने समय से ये काम चल रहा है ट्रायल बेस पे, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, कितने साइंटिस्ट लगातार इस पे काम कर रहे हैं, क्योंकि दिन रात इस पे रिसर्च चल रही है मेडिसिन को लेकर, क्या कहेंगे? हमारे यहाँ तो एक फाइटो केमिस्ट करके हैं, इसमें करीब एक मैं एग्जैक्टली आपको बता नहीं सकता, बहुत टीम एफर्ट होती है, बट वाकई मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि 20 के करीब साइंटिस्ट इसमें एज अ टीम इन्वॉल्व हैं। कुछ लोग
मेडिसिन बनाते हैं, कुछ उसको एनालाइज करते हैं केमिकली कि वो ठीक बनी है। तो दिन रात लगे रहते हैं इस मेडिसिन को बनाने में? हाँ, मतलब इसलिए तो रिसर्च तो दिन रात ही होती है। तो उसके बाद अब ये जो मेडिसिन बन गई है, अब ये क्लिनिकल ट्रायल में जा रही है। जी, ऑल ओवर इंडिया जो है इस पे काम किया जा रहा है। जम्मू में लगातार आपके द्वारा भी काम किया जा रहा है, साइंटिस्ट भी अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। क्या लगता है मेडिसिन को लेकर कब तक हो सकता है इस पे कुछ काम? यहाँ पर मेडिसिन के ऊपर तो ये है कि हम आयुर्वेदा के थ्रू कितना जल्दी हम पेशेंट को उस विंडो से बाहर ले आएँ और कितना हम उसको प्रिवेंट करें क्रिटिकल स्टेज में जाने से जी। कि वो उसका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना आए और वेंटिलेशन पर ना जाए। तो हम जितना ज़्यादा इन चीज़ों से का इंटरवेंशन करेंगे उतना जल्दी प्रिवेंशन पे ज़्यादातर काम हो रहा है। See, luckily, a good thing about this virus is that it is not lethal. अभी आपने पता चला होगा इसकी मोर्टेलिटी अभी भी 3% है एज कम्पेयर टू अदर पेंडेमिक्स या स्पेनिश फ्लू था उसमें 10% मोर्टेलिटी थी। तो इसमें मोर्टेलिटी अभी भी कम है, तो इसमें इतना घबराने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक स्टेज को में पेशेंट को उस स्टेज तक पहुंचने से रोकना है और एक सर्टन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं जिनको हमें एक्सपोजर। हमारा जो क्लिनिकल ट्रायल का जो पर्पस है उसको ये शो करना है कि हाँ, हमने एक पेशेंट ग्रुप में ये दिया और हमने उसमें ये रिकवरी देखी। ये मेडिसिन आपको हिमालय या बहुत सारे डाबर उन लोगों की मिल जाएंगी, लेकिन उनको हम बोलते हैं OTC प्रोडक्ट, ओवर द शेल्फ प्रोडक्ट, ओवर द काउंटर प्रोडक्ट। उसके अंदर कभी क्लेम नहीं किया जाता है, लेकिन ये क्लिनिकल ट्रायल फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड क्लिनिकल ट्रायल हैं आफ्टर DCGI अप्रूवल, ड्रग कंट्रोलर ऑफ जर्नल ऑफ इंडिया के अप्रूवल के बाद क्लिनिकल ट्रायल किए जा रहे हैं। इसके बाद इसमें पेशेंट्स को रिक्रूट करके दिया जा रहा है। अदरवाइज तो ये मेडिसिन अवेलेबल है, लोग वैसे भी खा रहे हैं। अश्वगंधा नोवल कोरोना वायरस के सैंपल्स की बात की जाए तो जम्मू के IIIM लेबोरेटरी में पूरे जम्मू कश्मीर से हजारों की तादाद में सैंपल आते हैं और जानकारी के लिए हमसे बात करने के लिए जुड़े हैं एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ GMC डॉक्टर हरलीन कौर जी, जो नोडल ऑफिसर भी हैं IIIM लेबोरेटरी में। मैम, लगातार टेस्टिंग चल रही है, ऑल ओवर जम्मू कश्मीर से सैंपल्स आते हैं, यहाँ पे लैब टेक्नीशियन है लगातार काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आपके आए दिन कितने सैंपल्स आप तक पहुँच पाते हैं और कितना काम इस पे चल रहा है? सैंपल तो काफ़ी देर से बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन अब जो कि माइग्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं वापस, लेबरर्स आ रहे हैं वापस, हमारे स्टूडेंट्स बाहर से वापस आ रहे हैं, उनकी वजह से उनकी भी टेस्टिंग करनी पड़ती है। तो इन थाउजेंड्स हैं, इन थाउजेंड्स बहुत ज़्यादा टेस्टिंग के लिए सैंपल्स आने शुरू हो गए हैं अभी। तो कितने लैब में कितने टेक्नीशियन जो है इस पर लगातार काम कर रहे हैं, सैम्पलिंग को टेस्ट कर रहे हैं? हमारे तो पूरा इंस्टीट्यूट ही भरा हुआ है लैब टेस्टिंग में। जहाँ जहाँ टेक्नीशियंस अवेलेबल हैं वहाँ कोशिश की जा रही है कि सब टेस्टिंग हो जाए। इनफैक्ट जो इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे RT-PCR की मशीनें हैं या अच्छी बायोसेफ्टी लेवल है, वहाँ पे कोशिश की जा रही है कि वहाँ पे भी टेस्टिंग स्टार्ट की जाए उनसे बातचीत करके। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि यहाँ पे हमारे भी यहाँ पे MOU साइन हुआ था बिटवीन द डायरेक्टर IIIM एंड प्रिंसिपल GMC जम्मू कि जो भी ओवरलोडेड सैंपल्स होंगे, क्योंकि अब सैंपल्स बहुत ज़्यादा आने शुरू हो गए हैं, तो जहाँ जहाँ भी अवेलेबिलिटी है हमारे पास वहाँ पे सैंपल स्टार्ट किए जाएँ। इसी चक्रों में यहाँ भी सैम्पलिंग स्टार्ट हुई है। इट्स मोर देन अ मंथ वी आर डूइंग सैम्पलिंग हियर। जी, मैं आपको बता दूं IIIM लेबोरेटरी में ऑल ओवर पूरे JNK से जो है सैंपल्स लाए जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे जो लैब टेक्नीशियन है लगातार यहाँ पे काम करते हैं। कितने आवर्स काम करते हैं? पूरे दिन रात करते हैं या उनका कोई टाइम का शिफ्ट रहता है? पहले तो ये बता दें कि RT-PCR जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड है फॉर कोरोना टेस्टिंग, ये इट टेक्स अबाउट 7 to 8 आवर्स। इसमें जो क्रूशियल पॉइंट होता है वो RNA एक्सट्रैक्शन होता है, जो कि एक डेडिकेटेड वर्कर करते हैं, जो हमारे लैब टेक्नीशियंस होते हैं पूरी PPE किट पहन के इन बायोसेफ्टी लेवल 3 इन केस ऑफ IIIM। वो सबसे ज़्यादा क्रूशियल स्टेप होता है। उसके बाद एक RT-PCR जो हमने RNA एक्सट्रैक्ट किया है उसको हम एम्पलीफाई करते हैं, फिर उसके रिजल्ट्स देखते हैं। इट ऑल्सो टेक्स अनदर 2 आवर्स। जी, तो ये पूरा प्रोसेस जो है ऑलमोस्ट सारा दिन ही लग जाता है। एंड सुबह आने का कुछ पता नहीं, सुबह रात को जाने का कुछ पता नहीं, क्योंकि जब तक रिपोर्ट्स हमारी अवेलेबल नहीं हो जाती। आप तो हमारे कोरोना वॉरियर्स है जो लगातार पेशेंट्स के बीच में भी काम कर रहे हैं। लैब टेक्नीशियन की बात की जाए तो वो भी लगातार काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। जिस तरह से आप जानते हैं ऑल ओवर इंडिया में, पूरे विश्व की बात की जाए तो कोविड-19 को लेकर मेडिसिन जो है बनाई जा रही है, रिसर्च जो है लगातार जारी है, वैक्सीन को लेकर लगातार इनके द्वारा काम किया जा रहा है। और आज हमने दौरा किया है जम्मू के IIIM लेबोरेटरी का, जहां पर मेडिसिन तो बन चुकी है और बहुत जल्द इसकी
क्लिनिकल ट्रायल भी जो है शुरू हो जाएगी। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कब तक इसकी ट्रायल जो है सक्सेसफुल होगा और कब तक कोविड फ्री हमारा जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश होगा। इसी तरह से आप देखते रहे यंग बाइट्स। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।